हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है रेशियो एनालिसिस એટલે કે गुणोत्तर विश्लेषण, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 39 करवाने वाली हूँ। ये जो सम है वो मोस्ट आईएमपी सम है, इसीलिए ध्यान देके समझना और देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, तो गुजराती में लिखा है गंभीर कंपनी और इंग्लिश में लिखा होगा गौतम लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट है टोटल सेल्स, उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इक्विटी शेयर्स, 50% डिबेंचर डिस्काउंट, उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया गया है, ब्रैकेट में क्या लिखा है 50% आफ्टर टैक्स है, ठीक है, એટલે કે कर બાદનો છે। उसके बाद यहाँ पे अर्निंग है, देन उसके बाद डेटर्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस એટલે કે प्राथमिक खर्चा આપેલા છે। और यहाँ पे आप लोगों को फाइंड क्या करना है, तो फर्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो, सेकंड है डेटर्स रेशियो, थर्ड है यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, देन फोर्थ है यहाँ पे रिटर्न ऑन सिर्फ शेयर होल्डर फंड है, ठीक है, इक्विटी का यूज नहीं किया है। देन फोर्थ है यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે રોકાયેલી મૂડી પર વર્તનનો दर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को पीएनएल स्टेटमेंट यहाँ पे बनाना होगा, એટલે કે नफा नुकसान नु पत्रक बनावानु रहेशे, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को फर्स्ट क्या फॉर्मूला यहाँ पे पुट कौन सी वैल्यू करनी है, तो सेल्स की वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है, એટલે કે વેચાણ નોંધવામાં આવશે। तो यहाँ पे टोटल सेल्स आप लोगों को 8 लाख दे ही दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 8 लाख, देन उसके बाद इसमें क्या ब्रैकेट में दिया गया है, तो 20% कैश सेल्स है, ठीक है। इसमें तो यानी कि 20% हो जाएगा कैश और रिमेनिंग 80% जो होगा वो हो जाएगा क्रेडिट सेल्स એટલે કે उधार વેચાણ થશે, ठीक है। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया गया है 6,50,000, तो इसमें से आप लोगों को लेस करना होगा 6,50,000, ठीक है। तो आप लोगों को 1,50,000 क्या मिल जाएगा, जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। देन उसके बाद इसमें से लेस करना होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो तो आप लोगों को यहाँ पे दिए ही नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, नेट प्रॉफिट है 50% टैक्स के बाद कितना है आंसर 40,000, यानी कि 40,000 कहाँ पे आंसर आएगा लास्ट में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आफ्टर 50% टैक्स। तो अगर हम लोगों ने 50% टैक्स लेस नहीं किया होता तो उससे पहले यहाँ पे अमाउंट कितनी होती, तो 80,000 ही हो जाती, ठीक है। 80,000 अगर आंसर होता यहाँ पे हमारा, तो उसमें से 50% हम लोग लेस करते यानी कि 40,000 लेस करते, तो यहाँ पे भी सेम 40,000 ही आ जाता। देन उसके बाद उसमें आप लोगों को क्या करना है, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए गए हैं तो लास्ट में आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इससे पहले क्या आता है, तो इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोन नहीं दी गई है मगर सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर दिए गए 50%, अमाउंट कितनी है 2 लाख का है, 15% यानी कि 30,000 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना होगा 30,000, ठीक है। अगर 30,000 और 80,000 का टोटल करेंगे तो यहाँ पे 1,10,000 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 1,10,000 लेस होगा 30,000, तो आप लोगों को 80,000 का आंसर मिल जाएगा। देन अगर 1,50,000 में से 1,10,000 लेस करेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस એટલે કે સંચાલનના ખર્ચાઓ મળશે। तो उसकी अमाउंट यहाँ पे आप लोगों को 70,000 मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को पीएनएल स्टेटमेंट बनाना होगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है ऑपरेटिंग रेशियो એટલે કે संचालनનો गुणोत्तर शोधવાનો કીધો છે, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया गया है 6,50,000, तो हम लोग लिखेंगे 6,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने मिले हम लोगों को 70,000 इंटू 100 बाय सेल्स कितना है टोटल, तो 8 लाख का सेल्स है, ठीक है। तो यानी कि फाइनल आप लोगों को 90% फर्स्ट का आंसर मिलेगा। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे डेटर्स रेशियो એટલે કે દેવાદારો ગુણોત્તર, तो यहाँ पे डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल એટલે કે દેવાદારો પ્લસ લેણી હુંડી ઇનટુ डेज એટલે કે દિવસો डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स એટલે કે उधार वेचाण, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स कितना आएगा, तो ये जो 8 लाख है उसका 80% आप लोगों को निकालना होगा, तो वो मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स, ठीक है, એટલે કે उधार वेचाण મળશે। तो यहाँ पे डेटर्स आप लोगों को कितने दिए गए हैं, तो 85,000 दिए गए, ठीक है। प्लस अभी यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल कुछ भी नहीं है એટલે કે લેણી હુંડી આપેલ જ નથી, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, इनटू 360 डेज करना होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा 8 लाख इंटू 80%, ठीक है, એટલે કે 8 लाख गुणिया 80%, तो અહીંયા આગળ મળશે उधार વેચાણ, ठीक है। तो उसकी अमाउंट आएगी 6,40,000। तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, तो 48 डेज मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड नंबर का आंसर। देन उसके बाद थर्ड नंबर में आप लोगों को क्या फाइंड करना था, तो रिटर्न ऑन
इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड, तो उसके लिए आएगा नेट प्रॉफिट એટલે કે ચોખ્ખો નફો ઇન્ટુ 100 ડિવાઇડેડ બાય શેર હોલ્ડર ફંડ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड એટલે કે शेयर होल्डर ना भंडोळो आवशे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, अगर यहाँ पे इक्विटी दिया होता तो नीचे डिवाइडेड बाय सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होता, मगर इक्विटी नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, शेयर होल्डर फंड એટલે કે शेयर होल्डर ना भंडोळो, ठीक है। तो हम लोग नेट प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे कितना मिला था, तो 40,000 जो फाइनल प्रॉफिट होगा वो आप लोगों को कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अभी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, तो सबसे फर्स्ट इक्विटी शेयर आएगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर आप लोगों को 2,50,000 दिया गया है। उसके बाद प्लस हम लोग क्या करेंगे, अर्निंग, गुजराती में आपेली से कमाणी, ठीक है। तो 52,000 उसमें हम लोग ऐड करेंगे, तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को कितना मिलेगा, तो 3,02,000 आंसर आएगा। उसमें से आप लोगों को लेस करना होगा फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। એટલે કે फिक्टिशियस असेट्स में क्या क्या आता है, तो उसमें आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिबेन्चर डिस्काउंट, ठीक है। એટલે કે અવાસ્તવિક મિલકતોમાં શું આવશે, તો डिबेन्चर पर જે વટાવ આપેલો છે 5,000 નો वो आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे प्राथमिक खर्चा आपेला है 20,000 ना, ठीक है। 20,000 के आप लोगों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो ये दोनों अमाउंट को इसमें से आप लोगों को लेस करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को 2,77,000 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2,77,000 हो जाएगा, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आगे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो 14.44% मिलेगा, ठीक है। इतना हो जाएगा थर्ड नंबर का आंसर। उसके बाद आगे यहाँ पे फोर्थ नंबर में आप लोगों को क्या फाइंड करना था, ये लास्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે રોકાયેલી મૂડી પર વળતરનો દર, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप लोगों को लेना होगा, ठीक है। ये कंसीडर करना है इंटू 100 बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे फर्स्ट नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो यहाँ पे 1,10,000 आया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1,10,000 इंटू 100 बाय कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે રોકાયેલી મૂડી કેટલી આવી હતી, तो यहाँ पे वो हम लोग फाइंड करना होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे, तो इक्विटी शेयर्स कितने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल એટલે કે શેર મૂડી કેટલી આપેલી છે, तो उसकी अमाउंट है 2,50,000 प्लस करेंगे 50% डिबेन्चर्स એટલે કે 15% ના डिबेन्चर આપેલા છે, उसकी अमाउंट है 2 लाख। देन उसके बाद अर्निंग आप लोगों को दी गई है એટલે કે राखी मुकेल कमाणी છે 52,000 का, ठीक है। तो यानी कि फाइनल टोटल आप लोगों को 5,02,000 मिल जाएगा। उसके बाद इसमें से आप लोगों को लेस करना होगा फिक्टिशियस असेट्स એટલે કે अवास्तविक मिलकतों, ठीक है। तो उसकी अमाउंट कितनी आएगी 25,000, ठीक है। कौन कौन सी आएगी, तो फर्स्ट आएगा डिबेंचर डिस्काउंट 5,000 और दूसरा आएगा 20,000 का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस એટલે કે प्राथमिक खर्चा 20,000 ना, ठीक है। तो यानी कि 25,000 अगर इसमें से हम लोग लेस करेंगे तो फाइनल आप लोगों को 4,77,000 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा डिवाइडेड बाय 4,77,000, तो फाइनल आप लोगों को कितना परसेंटेज मिलेगा 23.6%, ठीक है, 06%। तो ये होगा फोर्थ नंबर का फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 39 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।